नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल अरब का स्वागत करता हूं। चेन्नई में एक 12 साल की मासूम नन्ही परी का 18 दुष्ट भेड़िए मिलकर के 7 महीने तक बलात्कार करते हैं। इस घटना को लेकर चीखने चिल्लाने का दौर शुरू हो गया है देश में। चिंता की बात नहीं है और मैं भी उस दौड़ में शामिल हूं। लेकिन क्या इन चीखने चिल्लाने से ये घटनाएं रुक रही है? दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। समस्या है, समाधान ढूंढना है, उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। राजनीति चमकानी है, अपनी अपनी टीआरपी बढ़ानी है। समाधान इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। हो सकता है समाज के एक बड़े प्रबुद्ध वर्ग तक ये वीडियो पहुंच जाए। मेरी दृष्टि में इसका समाधान है मनुस्मृति। ईश्वर की सृष्टि में ईश्वर का ही विधान होना चाहिए। यदि मैं कोई मोबाइल फोन बनाता हूं तो उस मोबाइल फोन को कैसे बनाया है, कैसे प्रयोग करना है, ये मैं ही बता सकता हूं। ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है, वही बताएगा कि किस प्रकार के नियम होने चाहिए, कैसे जीवन चलाना है, दिनचर्या कैसे रखनी है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, किस पदार्थ से क्या उपभोग लेना है, कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना, और यह जो नहीं करना उस कार्य को कोई करता है तो उसकी ये सजा होनी चाहिए। ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर का संविधान होना चाहिए। आपको मैं डिफरेंस समझाता हूं। कुछ लोग कहते हैं आप गलत बोल रहे हैं, 21वीं सदी में और लाखों करोड़ों साल पुरानी बातें लेकर के आ रहे हैं, क्या औचित्य है? सही बात है, आज 21वीं सदी है भैया, और आप कब की मनुस्मृति हजारों लाखों सालों पहले की और करोड़ों सालों पहले की, और आप तो कहते हो 1,96,8,53,119वां वर्ष चल रहा। इतने पुराने नियमों को आज लागू करने की क्या आवश्यकता है? ये वो प्रश्न डालते हैं। इसका उत्तर सुन लीजिए, बड़े अच्छे से समझाता हूं आपको। सबसे पहले तो मेरा तर्क यह है कि आज 21वीं सदी है, भारत लोकतांत्रिक देश है। अंबेडकर जी ने संविधान बनाया तो नहीं था, इधर उधर से उठा करके एक लागू किया। क्या उस संविधान से क्राइम रुक गए? क्या भ्रष्टाचार रुक गया? अनाचार, व्याभिचार, दुराचार, गरीबी उससे कम हुई? रुक गए क्या? नहीं रुके हैं। क्राइम निरंतर बढ़ रहे, मर्डर बढ़ रहे, चोरी जकारी जारी, सब कुछ बढ़ रहा है, कुछ कम नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि संविधान काम का नहीं है, जहां तक मेरी मान्यता है। तुलनात्मक अध्ययन करके देखते हैं। इस बच्चे के साथ बलात्कार हुआ और कोई किसी भी बच्चे के साथ बलात्कार होता है, क्या क्या सजा मिलती है अंबेडकर जी के संविधान में? कल्पना कीजिए, सजा क्या है? 7 साल, मैक्सिमम 10 साल, कभी कभी रेयर चांस होते किसी को फांसी मिल गई। यही सजा है ना? क्या शिक्षा गई समाज में? कुछ शिक्षा नहीं गई। आपको मनुस्मृति के अनुसार सजा क्या होनी चाहिए यह बताने का प्रयास करता हूं। देखिए मनुस्मृति क्या कहती है। श्लोक आता है, येन येन यथांगेन स्तेनो निशो विचेष्टते तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः। अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति जिस जिस अंग से गलत काम करता है, मनुष्य को दंड देता है, या किसी भी प्रकार की गलत क्रिया करता है, चोरी जकारी बलात्कार आदि करता है, जिस जिस अंग से, उसका वो अंग राजा को छेदन कर देना चाहिए, उस अंग को नष्ट कर देना, भंग कर देना, नहीं काट देना चाहिए। मनुस्मृति कहती है। इन दुष्टों के साथ क्या होना चाहिए? इन दुष्टों ने जिस अंग के साथ है उस मासूम परी का जीवन बर्बाद किया, और जिस भी दुष्ट ने किया है उनके अंग का छेदन करना चाहिए। यह राजा कर्तव्य है, यह संविधान कहता है ईश्वर का। अंबेडकर का संविधान क्या कहता है? रुकेंगे कैसे भैया? क्राइम नहीं रुकेंगे। या तो आप दुष्ट को बचा लीजिए, या तो दुष्ट पे अपनी मानवता दिखा लीजिए, या अच्छे लोगों को बचा लीजिए। निर्णय आपको करना है। आगे देखिए, एक और श्लोक मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकम नरम। जो दुष्ट प्रकार के लोग हैं, जो बलात्कारी लोग हैं, क्षण भर भी नहीं लगाना चाहिए राजा को दंड देने में। एक क्षण में दंड देना चाहिए ऐसे लोगों को, क्षण भर में। अंबेडकर जी का संविधान क्या कहता है? सालों साल केस चलते रहते, 10-10 साल में तो उस केस का रिजल्ट आता है। कहां है न्याय? कहां जी रहे हम 21वीं सदी में? कौन सा लोकतंत्र है? नहीं है कोई न्याय, ये भ्रम है आपका। आगे पढ़ते हैं, एक श्लोक और देता हूं आपको मनुस्मृति का ही। नाततायि वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन प्रकाशम वा मन्युस्तन मृत्युमृच्छति। अर्थात जो दुष्ट प्रकार के लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, बिना किसी भेदभाव के, चाहे कोई भी हो, प्रसिद्ध मारे या अप्रसिद्ध मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार देना चाहिए बिना सोचे। प्रसिद्ध मतलब जिसको अधिकार है, जो सेना है, जो पुलिस है, वो मारे, अथवा कोई सामान्य व्यक्ति मारे,
दुष्ट व्यक्ति को मार दो, क्रोध क्रोध का दुश्मन है, ये इसका अर्थ है। क्रोध से ही क्रोध की निवृत्ति होती है, ये श्लोक का अर्थ है। अरे ये कह रहा है कि अगर आपके घर में घुस करके माताओं बहनों के साथ कोई गलत करता है, आपको मारने के लिए आता है, कोई दुष्ट व्यक्ति, कोई भेड़िया व्यक्ति इस समाज में, तो उसका विनाश कर दो, नाश कर दो उसका। आप दोषी नहीं है, आपको पाप नहीं लगेगा। दुष्ट व्यक्ति का हनन करने वाला पापी नहीं होता, यह श्लोक का अर्थ है। यह है मनुस्मृति का संविधान। तुलना कर लीजिए, एक वो संविधान है जो पाप, अनाचार, व्याभिचार, दुराचार, बलात्कार को, भ्रष्टाचार को रोक सकता है तुरंत प्रभाव से। दूसरा वो नकारा निकम्मा संविधान है जो इस देश में और पूरी दुनिया में जहां जहां है वहां वहां क्राइम कराने में सहयोग दे रहा है। आपको निर्णय करना है। ये समाधान पक्ष मैंने बताया है। समस्या पक्ष सब चिल्लाएंगे, हम भी लगे रहते हैं, लेकिन ये समाधान पक्ष है। ईश्वर की सृष्टि में ईश्वर का संविधान। कुछ लोग कहते हैं ये तो धर्म की बातें हैं, आप अपने धर्म की बातें बता रहे हैं, ये तो पक्षपात है, आप तो धर्म निरपेक्ष नहीं, सेक्युलर नहीं है, आप तो कट्टर है। धर्म क्या होता है? धर्म क्या है? लेट मी टेल यू, धर्म धारण करने योग्य है। धार्यति इति धर्म है, धारणात्, जो धारण किया जाए वो धर्म है। शेर का धर्म है वो मांस खाता, वो घास नहीं खाएगा, उसका धर्म है। चाहे अमेरिका में बराक ओबामा हो, चाहे राहुल आर्य हो, चाहे मैं जितने भी भाई बहने, मातृशक्ति, दोस्त जो भी देख रहे इस वीडियो को, सबका धर्म जो मनुष्य है एक ही धर्म है। चाहे वो पहले था, चाहे आज है और चाहे आगे होगा। झूठ बोलना पहले भी पाप था, आज भी पाप, आगे भी पाप रहेगा। किसी का बिना कारण मर्डर करना पहले भी गलत था, आज भी गलत है, आगे भी गलत रहेगा। मांस खाना पहले भी गलत था, आज भी गलत है, आगे भी गलत रहेगा। जो मांस खाते, मैं मानता हूं उन्होंने 10वीं पास नहीं किया, बायोमैग्निफिकेशन नहीं की, बायोमैग्निफिकेशन नहीं पढ़ी। मांस खाने से जहर पनपता है। जो गलत भोजन करते हैं ना, जो आजकल चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये जो गरम गरम चीजें खा रहे हैं, ये जो मांस खा रहे हैं जो हमारे लिए नहीं है, इसके कारण शरीर में जहर की मात्रा बढ़ रही है। गर्मी निकालने का प्रयास कर रहे, दिमाग के विचार अस्त व्यस्त हो गए हैं। कौन रोकेगा बलात्कार को? नहीं रुक सकता है। फिर कहते हैं हमारा संवैधानिक अधिकार है गाय का या इधर उधर का मांस खाना। ममता बनर्जी ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब बिल लेकर के आई थी, मेरे संवैधानिक अधिकार का क्या होगा, ममता बनर्जी बोल रही थी। तो जब तक लोग इस प्रकार के भोजन करेंगे, गलत प्रकार की चीजों को खाएंगे, दारू आदि, मांस आदि खाएंगे, पिएंगे, शराब आदि, क्या होगा? यही होगा, रेप होगा, मर्डर होगा, दुराचार, व्याभिचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, गरीबी, मारकाट, लड़ाई झगड़े, अशांति, युद्ध, यही होने वाला है। आज भी हो रहा है, आगे भी यही होगा। निश्चित रूप से ये बात है। आज संसार में मनुष्यों की बजाय भेड़िया ज्यादा रहते हैं। निश्चित रूप से यदि इन घटनाओं को रोकना है, छोटी छोटी नन्ही परियों के जीवन को बचाना है, तो हमें वैदिक सनातन धर्म की शिक्षाओं को पुनः लागू करना होगा। और वेद कहता मनुर्भव है, अरे मनुष्य बन जाओ, हिंदू मत बनो, मुसलमान मत बनो, ईसाई मत बनो, मनुर्भव है, मनुष्य बन जाओ। और उससे आगे कहता किरणन तो विश्व आर्यम अपघनन तो अरावण है, सारे विश्व को आर्य बनाओ अर्थात श्रेष्ठ बनाओ और दुष्टों का संहार कर दो। ये वेद की आज्ञा है। कहां पालन हो रही है? मैं मानता हूं संविधान जो है वो विधि का विधान होना चाहिए। ईश्वर की सृष्टि में ईश्वर का संविधान होना चाहिए, मनुष्य का संविधान नहीं। मनुष्य का संविधान लंबा भी नहीं चलता, बदलता रहता। हर 200-400 सालों में इतिहास उठाकर देख लेना, कोई व्यक्ति आता, अपने अपने संविधान बना करके निकल जाते हैं। व्यवस्थाएं बदलती रहती, बिगड़ती रहती हैं, लाभ कुछ हो नहीं रहा है। इस सृष्टि में ईश्वर का संविधान पुनः लागू होना चाहिए। ये किसी धर्म से संबंधित, किसी कट्टरवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है, ये मानवता से संबंधित है। प्रत्येक मनुष्य के लिए ये लाभकारी, संसार के किसी भी कोने में कोई भी मनुष्य। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार। थैंक्स। भारत यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और करावें। वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते।